हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर की वैकेंसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इन चीजों को समझ सको कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है उसमें आपकी क्या नियम एवं शर्तें होती हैं, किस तरह से आपके फ्रीडम को छीना जाता है, ताकि जो रेगुलर बेसिस पर अभी वैकेंसियां हैं उनकी वैल्यू को समझ सको और आप इस समय की इंपॉर्टेंस को समझते हुए मेहनत कर सको। अभी देखो, रेगुलर बेसिस पर काफी सारी वैकेंसियां हैं आप लोगों के पास में। बीएचईएल का आने वाले 12 तारीख को एग्जाम होने वाला है। डीआरडीओ रिक्रूटमेंट है। स्टेट लेवल में यदि बीटीएससी की बात करें, वैकेंसी आप लोगों के पास में है। मध्य प्रदेश में आप लोगों के पास में वैकेंसियां हैं, चाहे एमपी पीजीसीएल हो, एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर हो, इसरो की वैकेंसियां है। तो बहुत सारी रेगुलर बेसिस पर भी इस समय पे वैकेंसियां हैं, बशर्ते कि आप मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यदि नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो में आपको एक रियलिटी समझ में आएगी कि जैसे जैसे कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, आगे आने वाले जो डिपार्टमेंट है वो रेगुलर बेसिस वैकेंसी से कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल में जा रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्चुअल में कितना फ्रीडम आपका छीना जाता है, कितनी जॉब सिक्योरिटी होती है, वो इस पीडीएफ को आप जब ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी नियम एवं शर्तें यहां पर दी हुई हैं। तो अभी हम लोग डिटेल से यहां पे समझने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो, ये गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर, जो कि एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है। इससे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत 41 इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां आती थी, लेकिन अभी 7 डीपीएसयू यानी कि 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट में तब्दील कर दिया है उन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, जिसमें से एक डीपीएसयू है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। इसी के अंतर्गत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर आती है। यहां पर आप लोग देखोगे टॉप पर ही मिल जाता है फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एंगेजमेंट ऑफ स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड ट्रेडमैन इन जीसीएफ। जीसीएफ में एक्सपीरियंस वाले स्किल्ड कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। यहां पर इन्होंने वैकेंसी को ओपन किया है। स्किल्ड पोस्ट पर 48 वैकेंसियां इन्होंने निकाली हैं, जिसका जो स्टार्टिंग आप लोगों का पे है, बेसिक पे है 19,900 रहने वाला है, प्लस आपका जो डियरनेस अलाउंस है जो कि अभी 58% है वो एप्लीकेबल होगा। कंसोलिडेटेड जो सैलरी होगी वो समवेयर अराउंड 31,442 रुपीज पर मंथ होगी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, जो 48 वैकेंसी है उसको किस तरह से इन्होंने ट्रेड वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है और इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी। यहां पर समझिएगा, मशीनिस्ट सीएनसी ऑपरेटर स्किल्ड की 18 पोस्ट के लिए वैकेंसी इन्होंने निकाली है। यहां पर जॉब स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि जॉब स्पेसिफिकेशन में आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। यहां पर आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है कि प्रिसीजन मशीनिंग फॉर जो प्लेटफॉर्म है लाइक 155 जो धानुष जो बनता है बेसिकली जीसीएफ में, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एलएफजी, एमबीटी, जो भी जो प्रोग्रामिंग है सीएनसी की, सीमेंस है, फानुक है, वो आप लोगों के पास में आना चाहिए। टूल सेटिंग्स आना चाहिए। पार्ट अलाइनमेंट कैसे करना है, वो ऑपरेशन वगैरह, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, बोर गेज वगैरह आपको पढ़ना आना चाहिए। कुल मिला के सीएनसी पर आपको प्रोडक्शन निकाल के देना है, ये आपको कंप्लीट आना चाहिए सीएनसी ऑपरेटर के लिए। फिटर स्किल्ड की बात करें, असेंबलिंग है, डिसअसेंबलिंग है या फिटिंग वर्क वगैरह है, वो सारी चीजें आप लोगों को आना चाहिए। साथ ही साथ जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो सारी चीजें आप लोगों को कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। देखो, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की यहां पर 5 पोस्ट निकाली है, मिलराइट की 5 पोस्ट है, एंड यहां पर देखोगे टिग एंड मिग वेल्डर स्किल्ड की 4 पोस्ट है, एग्जामिनर की यहां पर 11 पोस्ट है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्वालिफिकेशन से ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है एक्सपीरियंस को, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनको रियल मशीन चलाना आता है, जिनको प्रोग्रामिंग आती है, जिनको वास्तव में वर्क करना आता है, उनको यहां पे ज्यादा चांसेस है जॉब लगने के। क्योंकि जब आप नीचे जाते हो तो आपको सबसे पहले यहां पर मिल जाता है कि गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर जो है रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज, जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। साथ साथ में जो इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट चेंज कर सकता है, इन्होंने ऐसा बोला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो, एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है 3 से 6 साल का।
यानी कि 3 वर्ष से 6 वर्ष का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस रिलेवेंट वर्क एरिया में होना चाहिए, जिस ट्रेड से आप हो उस ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस हो। जैसे कि यदि आप सीएनसी ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं सीएनसी आपने चलाई हो, वीएमसी, एचएमसी या कौन सी आपने सीएनसी मशीन चलाई है, कितने साल तक, वो सारा कुछ आपको कंप्लीट होना चाहिए। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तो आपको यहां पे वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगने वाला है जो कि रेप्यूटेड कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वहां से आप लोगों का होगा, एम्प्लॉयर ने जो आपको दिया होगा। साथ साथ में आपको एक डिक्लेरेशन देना है, सेल्फ डिक्लेरेशन, कि आप लोगों ने कौन सी मशीन चलाई है, क्या वर्क किया है, क्या मैन्युफैक्चर्ड आप करते थे, तो कंप्लीटली प्रोग्रामिंग की नॉलेज आपको कितनी है, टूल सिलेक्शन एक्सपीरियंस है या नहीं, कुल मिला के आपको टोटल डिक्लेयर करना है कि भैया मैंने वास्तव में ये वर्क किया है, जो मैं वर्क एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूं मैं वहां पे ये काम करता था। और वही काम आपको एज अ प्रैक्टिकल, जब इंटरव्यू लिया जाएगा, प्रैक्टिकल आपसे कराया जाएगा, तो वहां पे देखा जाएगा कि वास्तव में आपने जो डिक्लेयर किया है क्या वो उस नॉलेज से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के यदि रियल लाइफ में आपने प्रैक्टिकल किया है, सीएनसी ऑपरेट करना आता है, फिटिंग वर्क आता है, तो आपका सिलेक्शन यहां पे होने वाला है। अन्यथा यदि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। यहां पे कुल मिला के इन्हों का ये कहना है। यहां पे ये बोल रहे हैं कि ध्यान रखिएगा, हमको ऐसे कैंडिडेट चाहिए, द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर शुड बी एबल टू गिव आउटपुट विद इन 10 डेज टाइम। 10 दिन के अंदर आपको प्रोडक्शन निकाल के देना है भैया, ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद में यदि आप यहां पे देखते हो, सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड एक्चुअल एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, जो आपका रिलेवेंट फील्ड है उसके एक्चुअल एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, प्रैक्टिकल के बिहाफ पर, ऑरल टेस्ट जो होगा आप लोगों का उसके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करने वाला है। इन केस द सेल्फ डिक्लेरेशन ऑन डिटेल एक्सपीरियंस इज नॉट सबमिटेड, यानी कि जैसा कि मैंने बोला कि एक तो आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, और दूसरा आपको सेल्फ डिक्लेरेशन डिटेल्ड एक्सपीरियंस बताना है उसमें कि मैंने ये काम किया है। साथ में सेल्फ डिक्लेयर करना है, मैं डिक्लेयर करता हूं मैंने वीएमसी मशीन पर इस वर्ष से इस वर्ष तक इस कंपनी के साथ में जुड़ के ये काम करता था, जहां पे ये प्रोडक्शन होता था, मेरी भागीदारी ये रहती थी, मैं टूल सिलेक्शन करता था, प्रोग्रामिंग करता था, XYZ। तो आपको यदि आप उसको सबमिटेड नहीं करते हो, ही विल नॉट बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, उस कंडीशन में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। तो ओनली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं, आपको एक अपने बारे में समराइज करके एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको देना होगा, ध्यान रखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात आती है एक्सपीरियंस के बाद में, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर पोस्ट को छोड़कर, यानी कि 6 नंबर की पोस्ट को छोड़कर यदि हम बाकी सारी 5 पोस्ट की बात करें, चाहे मशीनिस्ट ऑपरेटर, फिटर इलेक्ट्रॉनिक या मिलराइट की या टिगमिक वेल्डिंग स्किल्ड की, तो इन सभी में चाहे आपने आईटीआई किया हो या आप डिप्लोमा कैंडिडेट हो, दोनों ही कैंडिडेट को यहां पे एलिजिबल किया है और अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्जामिनर पोस्ट है, जो कि प्रोडक्शन की चेकिंग करते हैं, एग्जामिन बेसिकली देखते हैं, वहां पे केवल और केवल आईटीआई स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे डिप्लोमा की नीड नहीं है, जैसा कि यहां पे आप लोग देख सकते हो। एज लिमिट की यदि बात करें, 18 से 35 साल आप लोगों की एज लिमिट रखी गई है। आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यदि आप SC/ST कैंडिडेट है 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहां पे 10 ईयर प्लस जो है 3 साल की छूट यहां पे मिल जाती है। हाउ टू अप्लाई की यदि बात करें कि भैया अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपके पास में ऑफलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं है। नीचे फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको प्रिंट आउट करना है, कैपिटल लेटर में प्रॉपर तरीके से आपको फिल करना है, और उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे कि एज प्रूफ के लिए आप 10th की मार्कशीट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपीज लगानी होंगी, साथ साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस का सेल्फ डिक्लेरेशन जैसे कि बताया, वो सारी चीजें आपको यहां पे लगानी होंगी। और ऑफलाइन भी आपके पास में 2 माध्यम से आप जमा कर सकते हो, एक तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से, बाय पोस्ट आप भेज सकते हो, दूसरी चीज आप डायरेक्टली जीसीएफ के मेन गेट के पोस्ट ऑफिस वाले डब्बे में डाल सकते हो, यानी कि डायरेक्ट आके भी आप जीसीएफ में दे सकते हो। तो 2 तरीके हैं आपके पास में फॉर्म को सबमिट करने के। क्लोजिंग डेट की बात करें, ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली क्या किया है, इन्होंने फॉर्मेट को कॉपी किया हुआ है, इसलिए यहां पे जो पिछला एडवर्टाइजमेंट निकला था उसकी डेट लिखी हुई
हुई है, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी 2026 है। ध्यान रखिएगा, 20 जनवरी 2026 से पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। ये आप लोग न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हो, यहां पे नीचे आप लोग देख सकते हो 20 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पे इन्होंने जब ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अपडेट किया है, वहां पे इस चीज को इन्होंने एडिट करना कहीं ना कहीं भूल गए। अब बात आती है कि क्या कुछ आपको एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा, क्या कुछ होगा। अब यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे बोला है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज विल बी पेड कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी। कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी जो कि स्टार्टिंग 31,000 के आसपास जो आप लोगों की थी, और उसके अलावा बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस, उसी में सारी चीजें ऐड हैं, तभी जाके वो कहीं ना कहीं मिल रही है आपको 31,000 के आसपास, सबसे पहली बात। उसके अलावा यदि हम लोग यहां पे बात करें लीव की, तो जो ऑथराइज्ड लीव आपको ये देने वाले हैं ना, वो केवल और केवल 12 छुट्टी देते हैं साल की। समझना, 12 छुट्टी देते हैं साल की। एक महीने में 5 छुट्टी से ज्यादा किसी भी कंडीशन में पास नहीं होंगी आपकी। साथ साथ में यदि आपकी 12 छुट्टी खत्म हो जाती है, उसके बाद आपने कोई छुट्टी ली, आपकी सैलरी कट कर दी जाएगी। 12 छुट्टी आपको साल की दी और आपने 12 छुट्टी में से कोई भी छुट्टी नहीं ली, तो आपकी वो 12 छुट्टी ना तो कैरी फॉरवर्ड होंगी, ना ही इनकैशमेंट आप उन छुट्टी का ले सकते हो। समझने की कोशिश करिएगा। यदि हम चिल्ड्रंस अलाउंस की बात करें, एजुकेशन भत्ते की बात करें, रेगुलर को मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको रेगुलर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इन केस इमरजेंसी सिचुएशन होती है, फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में आपको केवल जो हॉस्पिटल है फैक्ट्री का, उसमें लेके जाया जाएगा, वहां ट्रीटमेंट किया जाएगा इमरजेंसी सिनेरियो में। उसके अलावा बाहर आपको सीजीएचएस वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड यहां पे बाकी यदि हम लोग चीजों की बात करें, तो यहां पे 1 साल का तो रहेगा, 1 साल के बाद में। अब देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला है, यहां पे क्लियरली इन्होंने ये चीज को मेंशन किया हुआ है। यदि आप यहां पे देखोगे, जो परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल, जैसे कि इन्होंने बोला है कि हमारा क्या है ना, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट रही, तो हम इसको इंक्रीज करेंगे। लेकिन परफॉर्मेंस कैसे देखी जाएगी, ध्यान रखिएगा, जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट किया जाएगा मंथली बेसिस पर। यानी कि जो आपके ऊपर का अधिकारी है वो मंथली बेसिस पर आपको इवेल्युएट करेगा कि हाँ भैया इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, हाँ इसको 3% इंक्रीमेंट दिया जाए, अन्यथा इंक्रीमेंट भी नहीं दिया जाएगा। तो ये सब मतलब क्या है, ये सब चीजों से आप ये समझ पा रहे हो कि कहीं ना कहीं ऑल टाइम यदि अधिकारी को आपसे कुछ भी चीजों के दबाव बनाना है, तो आपका पूरी जो रूल रेगुलेशन है वो उसके हाथ में है। तो यहां पे कहीं ना कहीं आपके पास में कोई भी फ्रीडम नहीं होती। देखो इन प्रैक्टिकल्स भी, अब मैं बहुत ज्यादा नहीं, इन प्रैक्टिकल्स भी मैं चीजों को देखता हूं और आपको इंफॉर्मेशन इस बारे में, तो कहीं ना कहीं काफी टफ होता है आपके लिए। जब आप लोग जॉब कर रहे हो और एक प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको सारी चीजों के प्रति मतलब अवेयर रहना है। एंड यहां पे आप ये चीज देखोगे कि यदि आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है, कुछ भी होती है, 15 दिन का आपको नोटिस देके भैया जो है कहीं ना कहीं बाहर भी निकाला जा सकता है। उसमें आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हो कि मैंने इतने साल कंपनी को दिया, इतना काम किया, लेकिन मेरे ऊपर जो अधिकारी है मेरा उससे नहीं हो पाया टाई अप, या मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, या मेरा कुछ भी गलती करा, सीधा आपको फायर किया जा सकता है। ये आपके लिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है। यदि आप इन सब चीजों को मानते हो और एक्सेप्ट करते हो, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे ईपीएफ की सुविधा है गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अब यहां पे यदि वर्किंग आवर्स की बात करें, देखो वर्किंग आवर्स में क्या है, एम्प्लॉय विल वर्क एज पर द प्रोडक्शन शेड्यूल। जो भी प्रोडक्शन का शेड्यूल होगा उस ड्यूटी टाइम में आपको जाना पड़ेगा। आप यदि चाहते हो कि मेरे को ये वाली ड्यूटी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो शिफ्ट में वो डालना चाहे, फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी उसमें डाल सकते हैं।
पर वीक आपको 48 आवर्स काम करना पड़ेगा, यानी कि टिपिकली देखा जाए तो 8 आवर्स पर डे आपको वर्क करना पड़ेगा। 6 डे वर्किंग आपके रहेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू के बिहाफ पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए जिनका एक्सपीरियंस हो, जो प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनको कॉल किया जाएगा एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। एंड जनरल कंडीशंस भी यहां पर दी हुई है, जहां पे देखो रिजेक्शन की भी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि आप प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हो या वो सारी चीजें, कुछ जनरल कंडीशंस भी यहां पर दी हुई हैं। तो जनरल कंडीशंस में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये प्रॉपर आपको अपने साथ में बेसिकली लिफाफे में रख के भेजना है और प्रॉपर सारी जानकारी को करेक्ट बेसिकली फिल करना है, करेक्ट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर को फिल करना है, सो दैट कि आपके पास में कॉल लेटर वगैरह आ सके। प्रॉपर डिटेल्स आपको डालना है, अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर जो है, तो ये सारी चीजें दी हुई हैं। अदर बेनिफिट एंड टर्म एंड कंडीशन को यदि देखोगे, यहां पे लीव के बारे में बताया हुआ है कि 12 दिन की लीव आपको मिलने वाली है। एंड पर्सनल एंगेज्ड जनरली नॉट टेक मोर देन 5 डेज, यानी कि आपको 5 दिन से ज्यादा मंथ में छुट्टी नहीं मिलने वाली है और 12 दिन की लीव मिलेगी। कोई भी इनकैशमेंट वगैरह नहीं है, यहां पे क्लियरली इन्होंने बेसिकली लिखाया हुआ है। मेडिकल के बारे में भी क्लियरली लिखा हुआ है, कोई भी रेगुलर मेडिकल फैसिलिटीज आपके लिए नहीं है। साथ साथ में इन्होंने बेसिकली बोला है कि जो एंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेस्ड पर्सनल सेल बी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विच में बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन फैक्ट्री रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। आपकी भैया कैसी परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पर आगे देखा जाएगा। अभी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए बेसिकली यहां पर दिया हुआ है। साथ साथ में यहां पे यदि आप देखोगे तो नीचे काफी सारी कंडीशंस ऐसी हैं। एक कंडीशंस तो वर्क की ऐसी है जहां पे जो है क्लियरली इंफॉर्म किया गया है कि एक समय में, जैसे कि पिछले रिक्रूटमेंट पे हमने देखा था, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एक समय में आपको एक ही टाइम में एक एम्प्लॉय को 2 सीएनसी को ऑपरेट करना है, राइट। तो कई सारी मतलब ऐसी कंडीशंस इससे पिछले रिक्रूटमेंट को भी हमने डिटेल्स में समझा था। सो गाइस मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए अवेयर कर रहा हूं कि जो अभी रेगुलर बेसिस वैकेंसियां जितनी भी हैं, हमारी डीआरडीओ है, इसरो है, बीएचईएल है या अदर जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसियां आ रही हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को समझो, अपने समय को सदुपयोग करो। और आज से जो है आप लोगों का, यानी कि आज पूरे ईयर का लास्ट डे है, कल से नया साल शुरू होने वाला है। आज से देखो नए साल का मतलब यह है कि तारीख बदलती है। यदि तुमने अपने आप में कोई चेंज नहीं किया तो तारीखें तो बदलती जाएंगी, साल बदलता जाएगा। आज आपसे अपने आप से प्रण करना है, कोई भी अपनी एक नेगेटिव चीज को हमेशा जब भी नया साल आता है कोशिश करिए कि उसको जो है अपनी आदत से हटाना है, एक नया चेंजेस लेके आना है। वही नए साल का मतलब है और वही हैप्पी न्यू ईयर होता है। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं बेसिकली क्या चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आने वाला हूं, और आप भी डिसाइड कर लीजिए कि आने वाला जो ईयर है उसमें आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करने वाले हो। इसी के साथ में आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, और बहुत अच्छे तरीके से आगे प्रिपरेशन करो। साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, इस न्यू ईयर के अवसर पर आप लोगों के ऑल कोर्सेज पर 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो आप स्पेशल टेक्नो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जाके जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, चाहे इसरो की, डीआरडीओ की, बीएचईएल की या अदर जो भी रिक्रूटमेंट है जिनकी प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके कोर्सेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। या आप डायरेक्टली जो आपके ट्रेड का मास्टर कोर्स अवेलेबल है उसमें एनरोल कर सकते हो, सो दैट कि ऑल जो रिक्रूटमेंट है वो उससे कवर्ड हो जाएंगे और वहां से आप प्रिपरेशन कर पाओगे। तो अभी डिस्काउंट आपका 1 जनवरी रात 12 बजे तक रहने वाला है, तो इसका फायदा उठा सकते हो, जहां पे आपको फाइनेंशियल कुछ बचत हो जाएगी बेसिकली। तो आप यदि इंटरेस्टेड हो और स्पेशल टेक्नो के साथ में जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली अच्छा मौका है और इनरोल कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये ऑल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। यहाँ पे 2 रिक्रूटमेंट है, ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पे स्किल्ड के लिए रिक्रूटमेंट है और दूसरा रिक्रूटमेंट यहाँ पे एक्स यानी कि रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए या जो जीसीएफ से रिटायर्ड एम्प्लॉय है उनके लिए निकाला हुआ है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें जो फॉर्मेट है, यहां पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो वगैरह प्रॉपर कैपिटल लेटर में इसको फिल करना है। उसके बाद में यदि आप नीचे आते हो, यहां पे आपको चेकलिस्ट फॉर, यहां पे पूरा चेकलिस्ट करना है। क्या आपने प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डाला है, 10th मार्कशीट, तो यस करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको डालना है। डिक्लेरेशन बाय ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, यदि आप ओबीसी नॉन क्रिमिलियर
ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो नीचे डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको फिल करके, प्रिंट करा के, फिल करके, साइन करके आपको लगाना होगा। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर दिए हुए हैं सेल्फ अटेस्टेड हैं सारे, 2 कॉपीज ऑफ फोटो की 2 कॉपी, बैक एंड में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये लिखा होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या आपने फिल करी हुई है या फिर नहीं करी हुई है, साथ साथ में ये डिक्लेरेशन को आपको भेजना है। यहां पे नॉन क्रिमिलियर का एक डिक्लेरेशन है, इसको प्रिंट करा के, साइन करके इसको रखना है, और इसके साथ में आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो तो लगाना ही है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर से सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। 2026 आने वाला है और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाओ। एक निगेटिविटी वाली जो चीज है, अपने आप की जो कमी है, उसको 2025 के साथ में पीछे छोड़ दो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।